अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हारिस। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज कराची पहुंच रहे हैं। कराची आमद पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पोर्ट कासिम जाएंगे, जहां वो पोर्ट कासिम पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि बिजनेस कम्यूनिटी से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात का इम्कान है। इसहाक डार की इश्तिहार के जरिए तलबी का नोटिस जारी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को बजरिया इश्तिहार 10 दिन में एहतसाब अदालत के सामने पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इश्तिहार में कहा गया है कि मफरूर मुलजिम इसहाक डार 10 रोज़ में पेश ना हुए तो इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इश्तिहार 21 नवंबर को जारी किया। 10 दिन की मोहलत कल मुकम्मल हो जाएगी। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की आइंदा समाअत 4 दिसंबर को होगी। मुल्क में कहीं वफाकी हुकूमत नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मार्किला हिल्स इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई और गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की। वजीर कैट तारिक फजल चौधरी अदालत में पेश हुए। जस्टिस अजमत सईद ने अपने रिमार्क्स में कहा कि रियासत की रिट वफाक में सबसे ज्यादा होती है, मगर पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। अदलिया तो हुकूमत पर एतमाद करती है, मगर हुकूमत शायद अदालत पर एतबार करने को तैयार नहीं। सीबी में बारूदी सुरंग के धमाके से 2 FC अहलकार शहीद हो गए। सीबी के इलाके सांगान में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग ऐन उस वक्त फटी जब FC की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। धमाके के नतीजे में FC की गाड़ी तबाह हो गई, जबकि इसमें सवार 2 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तालिबान की आला क़यादत पाकिस्तान में है। अमरीकी कमांडर जॉन निकोलसन अफगानिस्तान में। अमरीकी जनरल जॉन निकोलसन ने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि तालिबान की आला क़यादत पाकिस्तान में है। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे की तकरीब रोनुमाई। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे की रोनुमाई हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर लंदन सादिक खान थे और इस मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद इब्ने अब्बास भी मौजूद थे। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। जापान ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया का दागा गया मिसाइल 50 मिनट तक फिजा में रहा और उसके खुसूसी इक्तसादी जोन में गिरा, जबकि मिसाइल की फिजा में मौजूदगी के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी आगाह किया गया। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत के ज़राए ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है, ताहम मिसाइल फायर करने पर सूरत हाल देख रहे हैं। करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सऊदी शहजादे मुतब बिन अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सऊदी शहजादों में से एक शहजादा मुतब बिन अब्दुल्ला को $1 अरब के इवज़ रिहा कर दिया गया है, जबकि शहजादा मुतब के अलावा मज़ीद 3 अफराद ने भी डील कर ली है। तुर्की में जंजीरों से जकड़े 57 पाकिस्तानी बाजियाब। पीर को इस्तांबुल में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए छापों के दौरान 57 पाकिस्तानी मुग़वियों को बाजियाब कराया है, जिन्हें इंसानी स्मगलरों ने एक इमारत के तहखाने में कैद किया हुआ था। इन अफराद को $10,000 के इवज़ यूरोप पहुंचाने का झांसा देकर तुर्की लाया गया था और उन्हें कहा गया था कि वो ये रकम यूरोप पहुंचने के बाद अदा करें। मकामी पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों में 3 पाकिस्तानी स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर तारकीन वतन को गुमराह करने के इल्ज़ामात हैं। टेस्ट रैंकिंग में लुकेश राहुल की तनज़्ज़ुली से अज़हर अली को तरक्की मिल गई। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय ओपनर लुकेश राहुल सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए, जिसकी वजह से उन्हें रैंकिंग में 1 दर्जा तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, जिसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तानी बैट्समैन अज़हर अली को पहुंचा, जो कि अब 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। जबकि टॉप पर मौजूद ऑस्ट्रेलवी कप्तान स्मिथ ने ब्रिस्बेन में सेंचुरी की बदौलत 11 पॉइंट्स हासिल किए, जिससे उनकी पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जान ली, इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए हम सब न्यूज़। Please subscribe to Humsub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsub TV.